चलिए दोस्तों, आज बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है जिसकी आपको बेसब्री से प्रतीक्षा रही होगी और मैं भी चाहता हूँ कि आप किस तरह से सेंटेंस बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊँ कि काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इंग्लिश स्पीकिंग जो हम सीख रहे हैं या जो भी अंग्रेजी हम बोल रहे हैं या अंग्रेजी जो है लिखना पढ़ना बोलना सीख रहे हैं, उसका स्टेप क्या है, उसका लेवल क्या है, ये बेहद ज़रूरी मैं आपको बता दूँ। देखिए, अंग्रेजी में दो पार्ट हैं, एक तो वर्ड सीखना, वर्ड्स के बारे में नॉलेज करना, और दूसरा सेंटेंस सीखना। ये बहुत बड़ा बेस है जिसे मैं बता रहा हूँ। कोई टीचर नहीं बताता। आप जैसे ही यूट्यूब खोलते हैं या जैसे बुक में जाते हैं, बचपन से लेकर मैं बहुत कमज़ोर स्टूडेंट रहा हूँ बताऊँ आपको, लेकिन मैंने ये देखा कि यार सीखें कैसे। सब रटाने वाला प्रक्रिया चल रही है, कोई समझाने वाला एक्सप्लेन करने वाला ढंग से नहीं मिलता है। तो आप ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी जब हम सीखते हैं, ठीक है, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल दो होता है, ध्यान रखिएगा। बेसिक लेवल का मतलब होता है जब आपको लिखना पढ़ना ठीक से आ जाता है, सेंटेंस आप बनाना जान जाते हैं, सेंटेंस की जो सेंटेंस का जो प्रकार होता है, टाइप्स होता है, वो आप समझ लेते हैं कि भाई कितने प्रकार का सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो बेसिक लेवल हमारा बहुत ज़रूरी है जानना हमको। तो ध्यान दीजिए, जो बेसिक इंग्लिश होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक वर्ड्स और एक सेंटेंस। ये बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के दो पार्ट हैं। वर्ड्स में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो आपके 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये सब पार्ट हम जब पढ़ते हैं इसके बारे में पूरा, तो ये बहुत ही बढ़िया विभाग है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नाउन, 5 प्रकार के नाउन हैं, 8 प्रकार के प्रोनाउन आपके हैं, एडजेक्टिव। इनको जिसने जान लिया फिर वो आगे चल करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी फेल नहीं होता। जो नौकरी के लिए आप जॉब के लिए एग्जाम देने जाते हैं, तमाम प्रकार की इंग्लिश उसमें आती है, एसएससी का आता है, ठीक है, पेट है, सुपर टेट है, इन सब में सब पूछा जाता है जो एग्ज़ाम में। तो ये बेसिक ग्रामर का ज़्यादा हिस्सा होता है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस कितने प्रकार के बनते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानते हैं। वर्ड्स के बारे में भी जानकारी चाहते हैं। इसके बाद तब आता हमारा एडवांस लेवल में इंटरमीडिएट लेवल। इंग्लिश में इंटरमीडिएट लेवल, यानी जब हाई स्कूल और इंटर की आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो इंटरमीडिएट लेवल वहाँ तक आ जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल में आपको सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, उनको मॉडिफाई करके आपको बनाना आ जाता है। फिर आप इंटरमीडिएट से अपर इंटरमीडिएट में पहुँचते हैं। अपर इंटरमीडिएट में सेंटेंस को मॉडिफाई करके फटाफट बोलना आ जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस उसमें करते हैं। फिर आता है एडवांस लेवल इंग्लिश। जब एडवांस लेवल की इंग्लिश आती है तो उसमें बेसिक और आपका जो इंटरमीडिएट और अपर इंटरमीडिएट लेवल है उसमें आपको इतना समझ में आता है कि आप उसको तोड़ मरोड़ करके फटाफट बोल सकते हैं। एडवांस का मतलब होता है जहाँ पर बेसिक का बहुत ज़्यादा रूल नहीं चलता। जब आप फर्राटा इंग्लिश बोलने के लेवल पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत रूल में नहीं फंसते हम लोग। मतलब कि हमारा वोकेब्स बहुत मजबूत होना चाहिए, वोकेबलरी हमारी मजबूत हो गई, शब्दकोश हमारा मजबूत होगा, डिक्शनरी मजबूत हो गई, ठीक है। तो उसके बाद में हमको तमाम प्रकार के सेंटेंस को मॉडिफिकेशन करना आना चाहिए कि किस तरह से सेंटेंस को हम मॉडिफाई करके 2-3 तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें फंसना नहीं होता, अटकना नहीं होता है। तो जहाँ पर नहीं अटके वो हो गया एडवांस लेवल। अब वहाँ एडवांस लेवल तक से पहुँचने के लिए आपको 4 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक बेसिक इंग्लिश में वर्ड्स का नॉलेज, सेंटेंस का नॉलेज बनाने का, उसके बाद में इंटरमीडिएट स्तर पर पहुँचना, फिर अपर इंटरमीडिएट में पहुँचना, इसके बाद तब एडवांस लेवल। ये कोई नहीं बताता कि इतने स्टेप क्रॉस करके तब आपका जो लेवल है वो अप हो पाता है, ठीक है। तो आज हम आपको बता रहे हैं मौके पर इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश, जो कि हमारा नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज होता है, जिससे हम एक सेंटेंस से कई सेंटेंस आपस मिला करके बनाते हैं। इसे हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस 3 तरह समझते हैं। पहले सिंपल सेंटेंस, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। इन तीनों प्रकार के सेंटेंस में हम 2-2, 3-3 प्रकार के सेंटेंस को जोड़ करके लंबे लंबे वाक्य बनाते हैं, लंबे लंबे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें अटकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ, मुझे मालूम है कि आप वहाँ जा रहे हैं लेकिन मैं तो नहीं जाऊँगा, वो यहाँ आ रही है लेकिन मैं उसको मिलने वाला नहीं हूँ। अब देखते हैं कि वो मुलाकात करती कि नहीं करती। मैं जानता हूँ कि आप बीमार हैं फिर भी मैं आपसे मिलने आया हूँ। अब ये 3 सेंटेंस हैं। मुझे मालूम है कि आप बीमार हैं लेकिन फिर भी मैं आपसे मिलने आया हूँ। इस तरह से सेंटेंस आपका रहेगा। तो 3-3, 4-4 सेंटेंस, जब 5-5 सेंटेंस, कई बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं तो उसमें हम ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है, ध्यान दीजिए। तो बेसिक लेवल से जैसे ही हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पर जाते हैं वहाँ पर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस हमारा चालू हो जाता है। तो आज हम बहुत ज़रूरी है, मैं ग्रामर में नहीं जाऊँगा, केवल इतना बताने में आपको आया हूँ कि जब इंग्लिश में स्पीकिंग करते हैं, ठीक है, तो फ्लो हमारा टूटना नहीं चाहिए। तो उसमें हम किस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं जब 2-2, 3-3 सेंटेंस आते हैं, ठीक है। तो आज हम बता रहे हैं जिसमें ज़्यादातर लोग अटकते हैं वो ये है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आप इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं हिंदी में, उसमें बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देखिए कोने पर लिखा है, कॉर्नर पर यहाँ पर, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, टेंस के अनुसार, ठीक है। वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं। वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाएंगे। वेयर डू यू राइट, आप कहाँ लिखते हैं।
हाउ इज ही इल, वो कैसे बीमार है। ये सेंटेंस तो आप बनाना जान लेते हैं ना, इसको बेसिक स्तर पर आप सीख ही लेते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या लिख रहे हैं, व्हाट आर यू राइटिंग, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो ये सेंटेंस जब आप बनाना आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि सिंपल सेंटेंस बनाना आपको नॉर्मली आ गया, ठीक है। आप डबल ट्रिपल सेंटेंस जब बनाते हैं तो वो आपको ट्रिक और टिप्स समझना है कैसे बनाते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको आएगा। देखिए यहाँ पर नाउन क्लाज हम बना रहे हैं, नाउन क्लाज जो कि कोई संज्ञा का कार्य करता है, ठीक है। डबल सेंटेंस जब जुड़ेंगे, जैसे देखिए मुझे मालूम है कि आप कौन हैं, मुझे मालूम है कि आप कौन हैं, तो मुझे मालूम है तो आपको बनाना आ गया ना बेसिक में, जो टू बी क्रिया हमारी होती है या जो हमारा एक्शन वर्ब होती है उसमें हम पढ़ते हैं मुझे मालूम है, क्या होगा, आई नो, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम मतलब मैं जानता हूँ यानी मुझे पता है, तो आई नो मैं जानता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है, मैं जानता हूँ, ये आपने बना लिया। कि आप कौन हैं, तो एक तो होता है कि मुझे मालूम है आप कौन हैं, आप कौन है तो हु आर यू, आप बोलते हैं ना आप कौन है, हु आर यू। लेकिन अब जब डबल सेंटेंस जुड़ते हैं आपस में तो वो कैसे बनाएंगे, वो उस रूल से नहीं चलेगा कि मुझे मालूम है आई नो और हु आर यू, ये गलत हो जाएगा। आई नो हो गया, हु आर यू, ये दो सेंटेंस मिल गए आपस में, तो इसको आई नो हु आर यू नहीं बोलेंगे, बल्कि जब मिलेगा तो जो हु लगेगा आपका, देख रहे हैं ना इसमें दो सेंटेंस है, एक आई नो और दूसरा है हु आर यू, आप कौन है, तो दो सेंटेंस में आपस में मिल रहे हैं। तो ध्यान रखिए जब दो सेंटेंस मिलते हैं मिल करके एक सेंटेंस पूरा बनता है तो उसमें दो सेंटेंस मिल गए एक सेंटेंस में, तो उन्हें क्लाज बोलेंगे, क्लाज, CLAUSE, क्लाज। क्लाज माने उपवाक्य, यानी सेंटेंस के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, ठीक है। दो सेंटेंस मिल करके, तीन सेंटेंस मिल करके एक सेंटेंस बना तो उसमें तीन उपवाक्य बन गए, दो सेंटेंस मिला एक सेंटेंस बन गया तो उसमें दो क्लाज हो गए। जैसे देखिए मुझे मालूम है कि आप कौन है, आई नो हु यू आर, मैंने लिखा, तो मुझे मालूम है कि आप कौन, इसमें दो सेंटेंस है, मुझे मालूम है, दूसरा कि आप कौन है। अब एक तो मुझे मालूम है, दूसरा आप कौन है, ये दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जुड़ेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि इन्हें हम, कुछ ऐसे वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम जोड़ेंगे। अब देखिए हु माने कि कौन, जब सेंटेंस आपका होगा कि कौन, ऐसा नहीं केवल कौन, मुझे मालूम है कि आप कौन है। अब देखिए इसमें क्या लगा कि आप कौन है, तो कि कौन, कि कब, कि कहाँ, कि कैसे, कि क्यों, ऐसा अगर सेंटेंस आता है तो हमें इस तरह से बनाएंगे कि पहला सेंटेंस हमारा, देखिए जो पहला सेंटेंस होगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लाज, ये पहला और दूसरा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल क्लाज एकदम शुरू में ही आए। तो जब इससे बनाएंगे दो सेंटेंस होना, तो आपको ध्यान देना है कि प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज, ठीक है, ये वाला सेंटेंस बनाने चल रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है, प्रिंसिपल माने प्रधान और क्लाज माने उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य यानी मेन छोटा सा वाक्य जो आपका मेन होता है उसको प्रधान बोलते हैं हम लोग। तो प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज वो क्लाज होती है, वो सेंटेंस होता है जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता, ठीक है, वो फ्री होता है। जैसे मैं जानता हूँ, अब इसके लिए आपको कोई दूसरा सेंटेंस जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ, तुम आते हो, मुझे मालूम है, ठीक है, तुम कहते हो, कृपया मुझे बताओ, ये आपका प्रिंसिपल क्लाज है, क्योंकि अपने अर्थ की पूर्णता के लिए स्वतंत्र है, अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, ठीक है। और अगर वहीं बोलूं कि मुझे मालूम है कि आप चोर हैं, मुझे मालूम है कि आप स्टूडेंट हैं, तो कि आप स्टूडेंट हैं ये पूर्ण अर्थ रख रहा है नहीं, ये कंप्लीट सेंस नहीं निकाल रहा कि आप चोर हैं। तो जो कि आप चोर हैं वो अधूरा सेंटेंस है, उसका मीनिंग तब क्लियर होगा, उसकी मीनिंग तब क्लियर होगी जब पहला वाला जुड़ेगा इसमें। मुझे मालूम है कि आप विद्यार्थी हैं, तो मुझे मालूम है तो ठीक है, पूरा अर्थ है, मुझे मालूम है, अब आपको आवश्यकता नहीं है समझने की, मुझे मालूम है तो भैया मुझे भी मालूम है, ठीक है। तुम्हें मालूम है, उसने बोला तुम्हें मालूम है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आप विद्यार्थी हैं, या आपने बताया मुझे मालूम है कि आप चोर हैं, अब कि आप चोर हैं केवल बोलना कि आप चोर हैं, कि आप वहां जा रहे हैं, कि आप कैसे कर रहे हैं, ऐसा सेंटेंस कोई बोलता है कि आप कैसे, कि आप क्यों, कि आप कहाँ, कि आप कब। तो जो अधूरा सेंटेंस है ये कि आप वहां जा रहे हैं, तो बोलेगा भैया कैसे जा रहे हैं, जरा पूरा बताइए। तो कि आप वहां जा रहे हैं अधूरा सेंटेंस, इसकी मीनिंग क्लियर नहीं है। अब इसके लिए आपको एक और सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा कि आप वहां जा रहे हैं, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, मुझे मालूम है कि आप वहां जा रहे हैं, उसे मालूम है कि आप वहां जा रहे हैं, तुम्हें मालूम है कि आप वहां जा रहे हैं, सबको मालूम है कि आप वहां जा रहे हैं, मुझे पता था कि आप वहां जा रहे हैं। तो कि आप वहां जा रहे हैं अधूरा सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस जो एक पूरा मीनिंग निकालता हो और एक की मीनिंग अधूरी होती हो, तो ये दोनों जब जुड़ते हैं तो जिसकी मीनिंग पूरी निकलती है उसे प्रिंसिपल क्लाज बोलते हैं, प्रधान उपवाक्य, और जिसकी मीनिंग अधूरी रहती है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज मतलब होता है उपाश्रित वाक्य, उप आश्रित है वो डिपेंड है ना, वो
पहले वाले पर डिपेंड है। अगर पहला सेंटेंस नहीं बोलेंगे तो दूसरे का मीनिंग ही नहीं क्लियर होगा। जैसे आई नो दैट यू आर इल, मुझे पता है कि आप बीमार हैं, तो मुझे पता है आई नो, अब ये पूरा कंप्लीट सेंस है इसमें, इसके लिए किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। आई नो मुझे पता है। अब आगे कि आप बीमार हैं, तो कि आप बीमार हैं, अब कि आप बीमार है अधूरा अर्थ रख रहा है, तो वो जो दूसरा वाला होगा ना कि आप बीमार है, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। क्लॉज मैंने दो सेंटेंस, तो पहला वाला प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रिंसिपल सेंटेंस हो गया, और दूसरा वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट सेंटेंस हो गया। अब प्रिंसिपल सेंटेंस सबऑर्डिनेट सेंटेंस क्या होता है, चाहे क्लॉज बोलो चाहे सेंटेंस बोलो, तो प्रिंसिपल मतलब प्रधान उपवाक्य जिस पर कि दूसरे वाली डिपेंड होती है, यानी दूसरे वाले वाक्य का अर्थ अधूरा रहता है जब तक कि पहले वाला नहीं मिलता या दूसरा वाला ना उसमें आकर जुड़ जाए, तब तक वो वाला अधूरा रहेगा। जैसे मुझे नहीं मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हैं, अब मुझे नहीं मालूम है, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया, पूरा फुल मीनिंग इसकी क्लियर है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अगला क्या है कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। अब कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, कोई ऐसा तो बोलेगा नहीं। अगर बोल दिया कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, तो कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, ये की के पहले कुछ जुड़ना चाहिए, नहीं तो इसकी मीनिंग क्लियर नहीं हो रही पूरे सेंटेंस की। दो सेंटेंस है, मुझे नहीं मालूम है कि आप वहाँ जा रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम है कि आप वहाँ जा रहे हैं एक सेंटेंस हुआ, जिसमें दो सेंटेंस है, मुझे नहीं मालूम और दूसरा आप वहाँ जा रहे हैं, बीच में जुड़ा कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, कि आप वहाँ कैसे जा रहे हैं, कि आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा देखिए, तो हमने हु और विच लिखा। देखिए हु मीन्स की कौन या की किसने, हु का मतलब होता है कोई व्यक्ति, ठीक है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि मुझे मालूम है कि आप कौन हैं, तो क्या होगा, आई नो, मुझे मालूम है। अब की कौन देखो लिखा, कि आप कौन, की के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद में कौन आ रहा है। देखिए कि आप कौन, कि वह कौन, कि वे कौन, तो की के बाद में जो कौन आ रहा है ना, इसको आप सोचो कि की के लिए कुछ नहीं लिखना आपको, की कौन के लिए क्या होगा, कौन किसके माने होता है, हु माने कौन, तो की कौन का मतलब हु हो गया, ठीक है, या हु माने की किसने होता है। तो मुझे मालूम है कि आप कौन है, तो आई नो, ये तो क्लियर आपको पता लग जाएगा, आई नो मुझे मालूम है, नहीं मैं जानता हूँ। अब कि आप कौन हैं, तो की कौन के लिए लिखिए आप यहाँ पर हु, आई नो के बाद में हु लगाइए, समझो कंजंक्शन लग रहा है आपका, आई नो हु। अब उसके बाद में आप हैं, क्या बचा, की कौन के बाद कि आप कौन है, तो आप हैं, यू आर। मतलब कि जब ये क्वेश्चन वर्ड बीच में जुड़ेगा, ये कंजंक्शन के रूप में जुड़ेगा बीच में क्लास बनाने के पहले, तो क्या होगा, इधर का सेंटेंस जब हु के बाद में जो सेंटेंस हम बना रहे हैं वो अफर्मेटिव हो जाता है, उसको इंट्रोगेटिव नहीं लगते हैं कि मुझे मालूम है कि आप कौन हैं, तो आप कौन है अगर लिखना हुआ तो हु आर यू होता है ना। लेकिन अगर दोनों जोड़ेंगे कि मुझे मालूम है कि आप कौन हैं, तो आई नो हु यू आर, हु आर यू नहीं लिखेंगे, हु यू आर, यानी हु के बाद में सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद वर्ब लाएंगे, ठीक है। मुझे मालूम है कि ये किसने किया, तो आई नो हु डिड दिस, हु के बाद में सीधा डिड। अब हु एक प्रकार का यहाँ पर आपका कर्ता के रूप में काम कर रहा नाउन है, ठीक है, हु डिड दिस, किसने इसे किया, ठीक है। मुझे मालूम है कि किसने पत्र भेजा, आई नो हु सेंट द लेटर, हु सेंट द लेटर, ठीक है। इसमें वो नहीं लिखेंगे हु डिड सेंट, वो इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे, बल्कि आप अफर्मेटिव बनाएंगे, ये सीखना है। देखिए अब यहाँ पर हम पहले ये क्लियर करेंगे दैट इफ और वेदर, पहले ये क्लियर कर लें, फिर आते हैं हु पर, एक बार वापस आएंगे। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि हु से कैसे बनाते हैं, ठीक है। दैट इफ वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, आज आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए दैट मीन्स की, ये कब लगाएंगे, जब कोई जानकारी आप देना चाहते हैं, ठीक है। दैट माने की, दैट मतलब की होता है, ये कब होगा, जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो, और आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो की से जुड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई जानकारी दी जा रही हो, ठीक है, जानकारी दी जा रही हो। जैसे कि आई नो दैट यू आर इल, मुझे पता है कि आप बीमार हैं, ठीक है, उसमें गेस नहीं लगाएंगे, अंदाजा नहीं मारेंगे, मुझे पता है कि आप बीमार हैं, यानी वो चीज़ मुझे ऑलरेडी पता है, एक सपाट अंदाज में कोई जानकारी, कोई स्टेटमेंट, कोई फैक्ट हम बता रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मुझे पता है कि आप बीमार हैं, तो आई नो मैं जानता हूं, यानी मुझे पता है, दैट यू आर इल, कि आप बीमार हैं। अब देखिए इसमें कि आप बीमार हैं, तो इसमें की के बाद कि आप कौन बीमार हैं, कि आप क्यों बीमार हैं, कि आप कैसे बीमार हैं, वो क्वेश्चन वर्ड नहीं आया। जब की के साथ क्वेश्चन आ जाएगा तो आप दैट नहीं लगाएंगे, बल्कि वो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे वहां पर। जब क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा तब दैट लगेगा। तो दैट कब लगेगा, जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, पहला जो सेंटेंस हमारा है शुरू का, वो अफर्मेटिव रहेगा, जैसे मुझे पता है या मैं जानता हूं, तो आई नो। अब मुझे पता है कि आप विद्यार्थी हैं, अब कि आप क्या, कि आप क्यों, कि आप कैसे, ये नहीं लग रहा कि आप क्यों, ठीक है, केवल की लगेगा। मुझे पता है कि आप विद्यार्थी हैं, आई नो दैट यू आर स्टूडेंट, मुझे पता है कि आप बीमार हैं, आई नो दैट यू आर इल, मुझे पता है कि ये पेड़ है, आई नो
दैट दिस इज ट्री, ठीक है, मुझे पता है कि वो आपके पिताजी हैं। आई नो दैट ही इज योर फादर, ठीक है, इस तरह से होता है दैट का प्रयोग। और उसी में इफ कब लगता है, अब ध्यान दीजिए, जहां पर दैट लगेगा वहीं पर इफ और वेदर का प्रयोग भी होता है, ठीक है। इफ या वेदर, इफ की जगह पर वेदर भी लगा सकते हैं, कब, जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज निगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो अगली क्लास जो सबऑर्डिनेट आपकी होगी वो आ जाएगी क्वेश्चन मार्क में, यानी वो क्लियर नहीं होगा, उसको हम क्लियर करेंगे, अगले सेंटेंस को क्लियर करेंगे। कैसे, जैसे कि आई डोंट नो, आई डोंट नो यानी मुझे नहीं पता है कि आप बीमार हैं। इसके पहले क्या सेंटेंस था, मुझे मालूम है कि आप बीमार हैं, तो आई नो दैट यू आर इल, मुझे पता कि आप बीमार हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है दोनों सेंटेंस। और अगर इसके बाद में पहला हो गया कि मुझे नहीं पता या क्या मैं जानता हूं, मतलब निगेटिव हो गया या इंट्रोगेटिव हो गया, तो अगला सेंटेंस जुड़ने से पहले इफ लगेगा, दैट नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है वो चीज़। जब हमें पता होता है तो दैट लगता है, और जब हमें नहीं पता होता है या हम पूछते हैं कोई चीज़ तो उसमें इफ लगता है। कैसे, अब कैसे हमें पता है, मैं जानता हूं कि आप बीमार हैं, तो आई नो दैट यू आर इल। मैं जानता हूं कि आप स्कूल जा रहे हैं, आई नो दैट यू आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, वो जानती है कि वो आपके पिताजी हैं, शी नोज दैट ही इज योर फादर। इस प्रकार से दोनों सेंटेंस क्लियर हैं, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव पॉजिटिव तरीके से बात की जा रही है, ठीक है, अफर्मेटिव वे में पॉजिटिव तरीके से बात की जा रही है कि मैं जानता हूं कि ऐसा ऐसा है, मुझे पता है कि ऐसा ऐसा है, उस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, उस फैक्ट या इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को दे रहे हैं। और अगर उसी पहले में एक मुझे नहीं पता, यहाँ था कि मैं जानता हूं कि आप बीमार हैं, और उसी में कह दे कि मैं नहीं जानता हूं कि आप बीमार हैं। अगर मैं नहीं जानता हूं कि बीमार हैं तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब उसके बाद में इफ लगाएंगे, मुझे नहीं पता है, इफ यू आर इल, दैट नहीं लगेगा, इफ माने कि आप बीमार हैं या कि क्या आप बीमार हैं, मुझे नहीं पता कि आप बीमार हैं, तो आई डोंट नो इफ यू आर इल। उसी में क्या मैं जानता हूं कि आप बीमार हैं, तो डू आई नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ही सेंटेंस ये पहला जो है आपका अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगा। डू आई नो, क्या मुझे पता है, क्या मुझे मालूम है, क्या मैं जानता हूं, इफ यू आर इल, कि क्या आप बीमार हैं। तो अगर कोई जानकारी हम देते हैं अफर्मेटिव वे में तो हम क्या करेंगे, हम दैट लगाएंगे। और अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो रहा है तो अगले सेंटेंस को जोड़ने से पहले इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये हो गया डू आई नो इफ यू आर इल। अब आगे देखिए, एक इसका यूज जो वेदर का है वो स्पेशल है, यहाँ तो इफ या वेदर हो गया, दोनों में से कोई एक, और एक इफ की जगह पर हम वेदर और करके प्रयोग करते हैं। वेदर और कब, जब ऑप्शन देना हो, कोई विकल्प देना हो कि मुझे मालूम है कि वो चोर है या ईमानदार है, मुझे नहीं मालूम है कि वो चोर है या ईमानदार है, मुझे नहीं पता है कि वर्षा होगी या नहीं होगी, तो की के साथ में जो ऑप्शन होगा, विकल्प होगा, जो नहीं पता होगा, दो ऑप्शन होंगे, मुझे नहीं पता कि वो राम है या श्याम है, मुझे नहीं पता है कि वे खिलाड़ी हैं या नहीं है, तो हैं या नहीं है, ये सेंटेंस आपका कि वे ये चीज़ हैं या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं, देखिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, वेदर मैंने कि शी विल कम और नॉट, आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, यहाँ पर इफ नहीं लगेगा, यहाँ पर वेदर लगेगा। मुझे नहीं पता है कि वह आएगी या नहीं आएगी, आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, तो यहाँ पर वेदर होगा, उसके बाद में एक सेंटेंस आपका जुड़ेगा शी विल कम, वेदर शी विल कम, उसके बाद में उसी में और नॉट, यानी वो जो वर्ब होगी ना उसमें ऑप्शन दे देंगे, ये होगा या नहीं होगा। तो वेदर शी विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता है कि वह आएगी या नहीं आएगी। सेकंड सेंटेंस देखिए, दे डोंट नो, वे नहीं जानते हैं, दे डोंट नो वेदर शी इज रिच आर पुअर, वे नहीं जानते हैं कि वह अमीर है या गरीब है। अब देखिए, इसके पहले वाले सेंटेंस में निगेटिव था, इधर ये तो निगेटिव था ही, आई डोंट नो, अगला सेंटेंस में निगेटिव था, आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता है कि वो आएगी या नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए, नहीं नहीं है, यहाँ पर है दे डोंट नो, वे नहीं जानते हैं, वेदर शी इज रिच और पुअर, उसमें नॉट नहीं लगा है, वे नहीं जानते हैं कि वह अमीर है या गरीब है। तो आपको इस तरह सेंटेंस बनाना होगा, तो वेदर और का प्रयोग करना होगा। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, इसको सीखिए, डबल ट्रिपल चाहे जैसे सेंटेंस सब बन जाएंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, हम वापस आ रहे हैं विच, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन पर, ठीक है। विच कब लगेगा, विच लगता है जब कोई वस्तु होती है, और हु लगता है जब कोई व्यक्ति होता है, और वेयर कब लगता है कहाँ के लिए, की कहाँ, फिर वाई माने क्यों होता तो की क्यों, फिर व्हाट माने की क्या, यानी जो, चाहे व्हाट बोलो चाहे की क्या बोलो चाहे जो बोलो, फिर अगला लगता है व्हेन, व्हेन माने की कब, ठीक है, यानी जब वाला सेंटेंस। तो देखिए, आई नो विच योर हाउस इज,
मुझे पता है कि आपका घर कौन सा है। ऐसे अगर होता तो आपका कौन सा घर है कैसे बनाते हम लोग, विच इज़ योर हाउस, विच इज़ योर हाउस, आपका घर कौन सा है, विच इज़ योर बुक, आपकी पुस्तक कौन सी है, विच इज़ योर टेबल, आपकी टेबल कौन सी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर जोड़ेंगे कि मुझे पता है कि आपका घर कौन सा है, तो आई नो विच योर हाउस इज, ऐसा होगा, विच होगा फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बाद में बर्बाद किया जाएगी। अगला देखिए, सी टेल्स मी, वो मुझे बताती है विच योर डिसीजन इज, जो आपका कि आपका डिसीजन क्या है, वो मुझे बताती है कि आपका क्या डिसीजन है, कि आपका क्या डिसीजन, तो की क्या के लिए विच। ठीक है, यू नो वेल, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, विच योर, यू नो वेल विच योर बुक इज, यहां पर बुक लगा देंगे, विच योर बुक इज, ऐसा हो जाएगा। अभी ऐसे होता तो कैसे होता सेंटेंस, विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, तो मैं उस लहजे में इंट्रोगेटिव नहीं बनाना, बल्कि इसको हमको अफर्मेटिव बनाना है। आप ये जोड़िए कंजंक्शन के रूप में विच, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब लगाइए। यू नो वेल, आपको अच्छी तरह से पता है, विच योर बुक इज, आपकी किताब कौन सी। ठीक है, आगे देखिए, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, विच ओपिनियन योर्स इज, आपकी कौन सी राय है या आपकी क्या राय है। प्लीज टेल मी विच ओपिनियन योर्स इज, योर्स यहाँ पर लगा दिया हमने। ठीक है, आपकी कौन सी राय लास्ट में जाएगी, तो इस तरह से बना। अब आगे देखिए, यहाँ पर वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन समझ लेते हैं। यू नो व्हेन शी विल रिटर्न होम, यू नो माने आप जानते हैं, व्हेन शी विल रिटर्न होम, वो घर कब लौटेगी, यानी आपको मालूम है कि वो घर कब लौटेगी। तो यू नो व्हेन शी विल रिटर्न होम, ऐसे नहीं बोलेंगे व्हेन विल शी रिटर्न होम, व्हेन विल शी रिटर्न होम तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आपको इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, जब दो सेंटेंस जुड़ेंगे ना, तो आपको जो दूसरा वाला सेंटेंस उसको अफर्मेटिव बनाना है। क्या करना है, केवल जो आपका व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट होता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में सब्जेक्ट लाइए और सब्जेक्ट बाद में वर्ब लगा दीजिए, बस इतना सही करना है। यू नो, आपको पता है, वेयर शी विल रिटर्न होम, अब व्हेन के बाद देखिए शी लगा दिया हमने, व्हेन के बाद विल आना चाहिए था ना, वो नहीं आएगा, व्हेन शी विल रिटर्न होम, या व्हेन लगाइए, आगे देखिए वैसे बना देंगे, शी विल रिटर्न होम, वो घर लौटेगी, कि वो घर कब लौटेगी, तो की कब के लिए आप सीधा व्हेन लगाइए। अब क्या बचा, वो घर लौटेगी, वो घर लौटेगी, नॉर्मली आप फ्यूचर टेंस बना दीजिए, शी विल रिटर्न होम। अगला देखिए, माई मदर नोज, मेरी माँ को पता है, मेरी माता जी को मालूम है, मेरी माता जी जानती हैं। व्हेन यू आर कमिंग बैक, कि आप कब वापस आ रहे हैं, की कब के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया व्हेन। अब आप वापस आ रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस है, तो यू आर कमिंग बैक, वापस। ठीक है, हो गया, यू आर कमिंग बैक, वापस आ रहे हैं। व्हेन मीन्स की कब, यू आर कमिंग बैक, आप वापस आ रहे हैं। और कुछ सेंटेंस देखिए यहाँ पर बचा हुआ है, इस प्रकार से प्रैक्टिस करने के लिए इधर ध्यान दीजिए। आई नो हु योर फ्रेंड इज, वापस एक बार देख लेते हैं पूरा, मुझे मालूम है हु योर फ्रेंड इज, आपका मित्र कौन है। और तो ऐसे वापस ऐसे होता हम लोग बनाते, आई नो हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड नहीं करना है, हु योर फ्रेंड इज करना है, यानी हु लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी आपकी, तब ये सेंटेंस दोनों मिलेंगे। आई नो मुझे पता है, हु योर फ्रेंड इज, हु इज योर फ्रेंड नहीं करना है, हु के बाद में सब्जेक्ट योर फ्रेंड, उसके बाद इज। ऐसे शी नोज, उसको पता है, हु योर सिस्टर इज, कि आपकी बहन कौन है, कि आपकी बहन कौन, अब की के बाद में देखिए कौन आया है सेंटेंस में, आपकी बहन जो सब्जेक्ट आपका, उसके बाद में कौन आया है, तो की कौन को इकट्ठा लिख दीजिए, की के लिए कुछ नहीं लिखना है, जिसके माने कौन होता हो गया की कौन, हु माने की कौन हो गया, व्हाई माने की क्यों, व्हेयर माने की कहाँ, व्हेन माने की कब। ठीक है, हाउ माने की कैसे, हो गया, की के लिए कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, तो शी नोज, उसे पता है, व्हेयर आई एम गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो शी नो जो जानती है। अब व्हेयर माने की कहाँ, उसके बाद क्या बचा, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग कर दीजिए। फिर अगला है दे टेल मी, वे मुझे बताते हैं, वेयर यू आर प्लेइंग, कि आप कहाँ खेल रहे हैं, कि आप कहाँ खेल रहे हैं, तो की कहाँ के लिए वेयर लगाएंगे, आप खेल रहे हैं, साधारण कंटिन्यूअस बना दीजिए, यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं, तो दे टेल मी वेयर यू आर प्लेइंग। अगला है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, व्हाई यू डू दिस, आप इसे क्यों करते हैं, तो आई डोंट नो मुझे नहीं पता, वाई मीन्स की क्यों, आप इसे करते हैं, यू माने आप, डू मीन्स करते हैं, दिस माने ये है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, नॉर्मल जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं वैसे बनाएंगे। ठीक है, क्यों वाई बीच में लगा, यानी की क्यों, आगे मैंने क्या बोला था, आप इसे क्यों करते हैं, कि आप इसे क्यों करते हैं, तो कि आप इसे क्यों, आपको केवल क्वेश्चन वर्ड तलाशना, उसमें ढूंढना है, की के बाद क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तुरंत की क्यों। अब की क्यों के लिए आपने वाई लगाया, फिर क्या बचा, कि आप इसे क्यों करते हैं, तो की क्यों के लिए वाई लगाया, आप इसे करते हैं बचा, आप इसे करते हैं, आराम से बना लीजिए, आप मैंने यू, फिर सब्जेक्ट बाद में वर्ब आती है, यू डू, आप करते हैं किसे, इसे, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा।
तो वाई यू डू दिस, बड़ा ही मैं डीपली समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोरियत आपको नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत प्रकार के ऐसे स्टूडेंट बेचारे होते हैं जिनको समझ में बहुत कम, वो स्लो लर्नर होते हैं, कम समझ में आता है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ जाएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ। आगे देखिए, आई सा, मैंने देखा, वाट यू एट यस्टरडे, मैंने देखा कि क्या कल आपने क्या खाया, कि आपने कल क्या खाया, मैंने देखा कि आपने कल क्या खाया, इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि मैंने देखा जो आपने कल खाया। तो मैंने देखा जो आपने कल खाया, चाहे ऐसा बोलिए चाहे बोलिए मैंने देखा कि कल आपने क्या खाया। तो कि क्या का मतलब जो, कि क्या माने जो, मैं जानता हूं कि आपके दिल में क्या है, यानी मैं जानता हूं कि आपके दिल में जो है, तो चाहे जो बोलिए चाहे क्या बोलिए तो उसके लिए वाट लगाएंगे, ठीक है, जो के लिए कुछ और नहीं लगाएंगे। आई नो वाट, ठीक, आगे ठीक है, इसमें समझते हैं, सेंटेंस हमने बनाया है, इसको समझते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर, आई सा, मैंने देखा, वाट यू एट, कि आपने क्या खाया, यस्टरडे मीन्स कल, तो आई सा मैंने देखा, अब वाट लगा दीजिए की क्या के लिए, फिर आपने कल खाया था, तो यू मीन्स आपने, एट मीन्स खाया था, सब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद टाइम इंडिकेट करने वाला आपका वर्ड आ गया, यस्टरडे कल, आपने कल खाया था। तो वाट मैंने की क्या, या वाट मैंने जो, आई सा वाट यू एट यस्टरडे, मैंने देखा जो आपने कल खाया था, या मैंने देखा कि क्या आपने कल खाया था। फिर अगला देखिए, लिसन माने सुनिए, ये इंपरेटिव सेंटेंस आपका आ गया। लिसन माने सुनो, राइट माने लिखो, डू माने करो, ठीक है, जैसे इसे अभी करो, तो इंपरेटिव कैसे बनता है, लास्ट वाले वर्ड को पहले रखते हैं, मेन वर्ब पहले आ जाती है, तो ऐसे मेन वर्ब यहाँ पर आई है। हमारा हिंदी सेंटेंस है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसे सुनो, जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसे सुनो, यानी मैं जो कह रहा हूँ आप सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं, उसका मतलब ये है आप सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब आप सुनो जो मैं कह रहा हूं, आप सुनो जो मैं कह रहा हूं। तो आपके लिए तो कुछ नहीं होता इंपरेटिव में, सीधा वर्ब से चालू करते हैं, यानी सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं, यानी सुनो जो मैं कह रहा हूं। तो सुनो के लिए लिसन लग गया। अब लिसन के साथ में टू लगता है, ध्यान दीजिए, हियर के साथ में नहीं लगता, लेकिन लिसन के साथ में टू का यूज होता है सुनने के लिए। तो लिसन टू यानी सुनो, सुनो। अब वाट आई एम सेइंग, वाट माने कि क्या, अब आगे मैं कह रहा हूं तो आई एम सेइंग, लिसन टू वॉट आई एम सेइंग, सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं, अर्थात सुनो कि मैं जो कह रहा हूं, सुनो कि जो मैं कह रहा हूं, या सुनो जो मैं कह रहा हूं। तो जो के लिए आपको वाट लगाना है और की क्या के लिए वाट लगाना है। की क्या का मतलब ही जो होता है, ठीक है, बीच में लगेगा। तो जैसे मान लीजिए, मुझे मालूम है जो आप कह रहे हैं, आई नो वाट यू आर सेइंग, इसका मतलब मुझे मालूम है कि आप जो कह रहे हैं, या मुझे मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, मुझे मालूम है कि आप क्या खा रहे हैं, आई नो वाट यू आर ईटिंग, मुझे मालूम है आप क्या बक रहे हैं, आई नो वाट यू आर विस्परिंग, विस्पर कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इस पर और डिटेल में हम बनाने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिए, लेकिन आपको इसको समझ लेना, अगर ये काम कर गया आपके लिए तो बहुत बेहद ज़रूरी है, मैं कामयाब हो गया, मेरा जो है प्रयास वो सार्थक रहा, ठीक है। और अगला वीडियो फिर हम कल लेकर आएंगे नेक्स्ट, इस पर एक हम प्रैक्टिस सेशन डालेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।